बिरयानी की देख खुली थी, सब ने एक एक प्लेट उठाई है और एक एक लेग उठाया और आराम से उन्होंने पार्टी की है। इंग्लैंड के कह लें कि उनको आज एंड तक उन्होंने जोर लगा दिया है कि मैच ड्रॉ की तरफ ना जाए। अगर मैं आज से 2 दिन पहले भी मुझे याद होगा, शायद मैं किसी इंटरव्यू में बोला था कि इंडिया मैच जीतेगा, अगर जीतेगा नहीं तो ड्रॉ की तरफ ले जाएगा। देखें, सबसे पहले तो आप ये देखें ना कि उस 25 साल के जवान का कॉन्फिडेंस लेवल आप देखें कि उसने अपनी टीम को खिलाया कैसा है। अब हमारे वालों को देख लें, जूते मारने का दिल करता है लेकिन नहीं मार सकते, क्या करें। एक तरफ हमें इंडिया के यंगस्टर्स देखने को मिले और दूसरी तरफ अगर इंग्लैंड की बात करें तो भाई बाबे देखने को मिले हैं, सही बोले ना। डेफिनेटली मैं यही कहने वाली थी। और जिस तरह से आज मैच ड्रॉ किया है भाई इंडिया के यंगस्टर्स ने, अनबिलीवेबल था। कह लें कि वो मुझे अंग्रेजी भूल गई है जो मैच ड्रॉ हुआ है, बिकॉज वी वर सो एक्साइटेड बाय सीइंग द सेंचुरीज ऑफ शुभमन गिल। उसके बाद जडेजा की बात करें या हम लोग बात करें वाशिंगटन सुंदर की, भाई आउटस्टैंडिंग बैटिंग लाइनअप थी। कैसा तकनीका नाचने चाहिए भाई। आज तो आर्चर भी पागल हो गया, बेन स्टोक्स भी पागल हो गया कि इनको मैं आउट कैसे करूं। और 4 विकेटों के नुकसान पर 105 तक जाना, लीड उतारना, फिर आगे स्कोर दे देना और फिर कुछ ही ओवर्स पहले मैच को ड्रॉ कर देना, एक बहुत बड़ा तमाचा है कह लें कि इंग्लैंड के लिए मैनचेस्टर के अंदर, वो भी जब इतने रिकॉर्ड्स बनाए गए हैं भाई भारतीय टीम की तरफ से। एक कह लें कि बिरयानी की देख खुली थी, सब ने एक एक प्लेट उठाई है और एक एक लेग उठाया और आराम से उन्होंने पार्टी की है। इंग्लैंड के कह लें कि उनको आज एंड तक उन्होंने जोर लगा दिया है कि मैच ड्रॉ की तरफ ना जाए। अगर मैं आज से 2 दिन पहले भी मुझे याद होगा, शायद मैं किसी इंटरव्यू में बोला था कि इंडिया मैच जीतेगा, अगर जीतेगा नहीं तो ड्रॉ की तरफ ले जाएगा, ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। अगर जीतेंगे नहीं तो जीतने देंगे भी नहीं। और इंडिया टीम ने वैसे ही किया। और जिस तरह कह लें कि इंडिया और शुभमन गिल कह लें 25 साल का बच्चा कैप्टनसी के साथ परफॉर्मेंस, यकीन करें कोई ऐसा एक मैच जो हारा है उस पर भी शुभमन गिल की परफॉर्मेंस और पहले में और मतलब आउट क्लास। आज भी उन्होंने एंड किया, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। और ठीक है, बैड लक थी, आज इंडिया नहीं जीत पाया, लेकिन उन्होंने जीतने भी नहीं दिया। उन्होंने मैच वो 5वें का जो ट्विस्ट था वो उन्होंने ज़रूर वो दिखाया है कि 5वां मैच जो देखेंगे वो मज़ा आएगा। तो इंडिया टीम की कह सकते हैं कि अगर जिस तरह आपने बात की है कि एक तरफ बच्चे थे और एक तरफ बुजुर्ग थे, एक बाबे थे, और बाबों को आज उन्होंने बताया है कि कोई मसला नहीं, अगर हम जीतेंगे नहीं तो जीतने भी नहीं देंगे। और इंडिया टीम जितना टफ टाइम दिया है कि हमें लग भी नहीं रहा था कि यार ये विराट कोहली, रोहित शर्मा के बगैर जो स्कोर जा रहा है ये इंग्लैंड के आगे टिक पाएगा भी। जोफ्रा आर्चर जैसे बॉलर और जहाँ पे बेन स्टोक्स जैसे बड़े बड़े नाम थे वहाँ पे। और इंग्लैंड की बात करेंगे भाई, 5वें टेस्ट मैच की तरफ बढ़ते हुए दोनों टीमें 4थे टेस्ट मैच के अंदर इंडिया ने इतना एक्सपोज कर दिया इंग्लैंड को कि हम सोच भी नहीं सकते थे। 3 कंसेक्टिव सेंचुरीज हमें नजर आएंगे। और कप्तानी की सबसे बड़ी बात यहाँ पर करेंगे कि शुभमन गिल की कप्तानी कैसी रही, किस तरह से वो कह लें कि पहला, दूसरा, तीसरा, पहले टेस्ट मैच की बात करें इंग्लैंड जीता, फिर इंडिया ने रिवेंज लिया, 336 रन से जीता, फिर इंग्लैंड जीता, 22 रन से भारत हार गया, लेकिन फिर इंडिया ने रिवेंज लिया और इस मैच के अंदर ड्रॉ ही करवा दिया कि ना हम खेलेंगे ना खेलने देंगे, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये चीज़ नजर आई है। पाकिस्तानी अवाम मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि आज का टेस्ट मैच कितना दिलचस्प था। देखें, सबसे पहले तो आप ये देखें ना कि उस 25 साल के जवान का कॉन्फिडेंस लेवल आप देखें कि उसने अपनी टीम को खिलाया कैसा है। अब हमारे वालों को देख लें, जूते मारने का दिल करता है लेकिन नहीं मार सकते, क्या करें। अब देखें, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देखें ना कि जितनी भी उनकी टीम्स है ना, उसमें सबसे बेहतरीन चीज़ है कि उनमें ग्रुप्स वाइड नहीं है। जैसे ग्रुप्स बन जाते हैं ना, 2 एक तरफ 3 एक तरफ, तो वो एक सबसे पहले वो ये करते हैं कि वो कंट्री के लिए खेल रहे होते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं। और उससे भी अच्छी बात यह है कि जो उनका क्राउड है ना, वो आप मिडल ईस्ट से लेके मेलबर्न तक के ग्राउंड में जाए ना, तो उनका क्राउड उनको हमेशा सपोर्ट करता है, आता है और उनको दिखाता है कि हम आपके साथ हैं। तो एक उनको एनर्जी ये वाली मिल जाती है और दूसरी एनर्जी उनको ये मिलती है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल इस लेवल तक पहुँच चुका है कि वो पीछे क्विक नहीं उनको नज़र आ रही, वो उनको नज़र आ रहा है कि हम अगर जीत गए तो क्या होगा। बिल्कुल। मैच खेले कि इंडिया हारा, दूसरा 336 रन से जीता, कमबैक किया। ये भी कि पहला हारा और दूसरे में कमबैक किया और तीसरे में 22 रन से हारा और चौथे में बेड़ा गर्क कमबैक किया चौथे में। वरना ये इंग्लैंड से मैच को सही है, इंडिया टीम ही थी जो कह ड्रॉ की तरफ लेगी। यहाँ पे कोई और टीम होती तो ड्रॉ की तरफ मैच नहीं जाना था। इंग्लैंड किसी भी हालत में ये मैच हारने वाली नहीं थी। ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया टीम ही कर सकती थी, या जीतती या ड्रॉ की तरफ लेके जाती। बिल्कुल आपकी बात से, ये 5वां टेस्ट मैच है, इंडिया क्या करेगा, फिर खेलने नहीं देगा। इंडिया वो ही मजबूर है। इंडिया कह लें कि अपनी परंपरा पे मजबूर है कि इंडिया अगर खेलता नहीं है तो खेलने देता भी नहीं। अगर इंडिया जीतेगा नहीं तो वो भी ड्रॉ की तरफ ही जाता हुआ नजर आएगा।
की कप्तानी स्पेशली जडेजा के ऊपर काफी ज्यादा हमारा जो नजर है वो रहनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह पिछले टेस्ट मैच के अंदर भी वो खड़ा रहा है एक लॉन वॉरियर की तरह, इस मैच के अंदर भी 107 करना, हम कह रहे थे मैनचेस्टर के अंदर रिकॉर्ड नहीं बनेगा, लेकिन रिकॉर्ड बन गए। क्यों नहीं बनेगा? इंडिया टीम बना तो रही है। शुभमन गिल 250 प्लस तक बना रहा है, सेंचुरी बना रहा है, जडेजा बना रहा है, सारे खेल रहे हैं, रिकॉर्ड तो बना रहे हैं। इंडिया टीम को तो वो लग ही नहीं रहा, इंग्लैंड का ग्राउंड लग ही नहीं रहा, उनको तो लग रहा है वो इंडिया दिल्ली में ही खेल रहे हैं। जितना वॉशिंगटन सुंदर को क्रिटिसाइज किया जा रहा था परफॉर्म नहीं करे, आज 101 की इनिंग खेली है इन्होंने, सेंचुरी ये भी मार गए हैं। इंडिया टीम के प्लेयर को जिसको भी ट्रोल किया गया है ना, उसने ही कम बैक करके दिखाया। आपको पता होगा T20 में हार्दिक पांड्या को किया था, और हार्दिक पांड्या ने रिप्लाई में क्या किया था, और इस तरह इसे किया, इसने भी रिप्लाई किस तरह दिया। इंडिया टीम कह लें कि इस टाइम बहुत ही रूल कर रही है क्रिकेट पे, और इंडिया की कह लें कि जिस तरह क्या कहूँगा, इंडिया की जो पोजीशन इस टाइम चल रही है वो कमाल की, और स्पेशली अगर हम लोग देखें तो डेफिनेटली सी बात है कि इंडिया इतनी तगड़ा कमबैक करेगा सोचा नहीं था किसी ने। 5वां टेस्ट मैच के अंदर भी अगर इंग्लैंड जीता सीरीज उनकी है, अगर इंडिया जीता तो सीरीज बराबर है। कोई सोचे ना सोचे, लेकिन मैंने सोचा था, मुझे पता था कि ये मैच इंडिया जीतेगा। अगर जीतेगा नहीं तो ड्रॉ की तरफ ले जाएगा, और इंडिया जिस तरह कमबैक कर रहा है, या जिस तरह क्रिकेट पे रूल कर रहा है, और कह लें कि इंग्लैंड जैसी बहुत बड़ी टीम है, और उसको कह लें कि ये सिर्फ लेके आ जाना स्टेज पे कि ना जीतने देंगे ना जीतेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही टेस्ट मैच में भारतीय टीम की बॉलिंग लाइनअप कैसी होनी चाहिए? बॉलिंग बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए इनकी। इंडिया की कह लें कि बॉलिंग थोड़ी सी कह लें कि इस मैच पे, ये चौथे मैच में हमें थोड़ी सी वीक लगी है, लेकिन 5वें में इंडिया को पता है कि इंडिया जिस पे भी अगर वीक होता है अगले मैच में वो कमबैक करता है। ये 5वें मैच में इंडिया की जो बॉलिंग आपको अटैक करती नजर आएगी, फेफर होते आपको नजर आएंगे। शुभमन गिल, जायसवाल, सई सुदर्शन, वॉशिंगटन सुंदर, जडेजा, KL राहुल कमाल के बैट्समैन हैं, कमाल की बैटिंग लाइन करते हैं, और आज जिस तरह से थ्रिलिंग बैटिंग हुई है ना, डर गया इंग्लैंड के, इनको हमने इतनी कोशिश की है हराने की, हारे नहीं है ये लोग। अब देखें, इंग्लैंड ने क्रिकेट इजाद की थी, तो अभी आके उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है न्यूजीलैंड से फर्स्ट ऑफ ऑल, वो भी जैसे उन्होंने जीता है ये सबको पता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीज़ जो इजाद करता है वो उसमें सक्सेसफुल जाता है, सक्सेसफुल वो जाता है जिसको खेलने में कॉन्फिडेंस आता है। तो इंग्लैंड का सबसे अभी एक रिसेंटली स्टोक हारा था, स्टोक ने एक वर्ल्ड कप हरवाया था, ब्रैथलेट ने 4 छक्के मारे थे, आपको याद होगा। तो उसके बाद स्टोक ने क्या काम किया कि स्टोक अपने आप को ऑब्जर्व किया कि यार ये मेरे साथ क्या हुआ, मैंने क्या किया, और फिर उसने दिखा दिया है पूरी दुनिया को कि यार मैं कैसा हूँ। तो इंग्लैंड अगर वो आज इनसे फॉर एग्जांपल हार भी जाती है ना, तो वो कभी भी बिल्कुल नीचे लगने वाले नहीं है, वो दोबारा आएंगे, वो दोबारा हाईलाइट होंगे। तो इंग्लैंड में और इंडिया में कॉमन बात ये है कि ये डर के साथ नहीं खेलते हमारे वालों की तरह। हमारे वाले 2 छक्के, बाबर आजम बॉल से डर जाते हैं यार, वो लाइव देखे उनको। यार मेरी बात आप सुने, जो बाबर आजम है ना, हम लोगों ने उनको इतना हाइपर कर दिया है कि यार बाबर आजम से अच्छा तो कोई खिलाड़ी है ही नहीं। अब खिलाड़ी वही आपके खेल रहे हैं, आप जो कुछ मैं क्या कुछ सिफारिशों पे आए हुए हैं। हम तो कह नहीं सकते कि हमारे पास शुभमन गिल है, हम तो कह नहीं सकते हमारे पास जडेजा है, हम कह नहीं सकते हमारे पास वॉशिंगटन सुंदर है, जो भी अच्छे प्लेयर है सब भारत के पास हैं, बॉलर्स भी उनके कमाल, बैटिंग भी कमाल, पूरी टीम लाजवाब। यार हमारे पास रावलपिंडी एक्सप्रेस थी, ओके, चली गई है। हमारे पास बूम बूम था, ओके, हमारे पास वसीम अकरम था, हमारे पास क्या नाम है, हमारे बहुत बड़े बड़े प्लेयर थे, जावेद मियादाद थे। तो जब वो थे तो हमने कितने वर्ल्ड कप जीते हैं, कितनी सीरीज़ जीते हैं, क्या जीता है। हमारे वालों का मसला ये है कि जब इनके 2-3 आउट होते हैं ना, तो इनको वैसे ही मौत नज़र आती है कि यार सामने वाला चपेड़ा मारेगा, की करिए। तो ये सबसे पहले इनके अंदर एक डर होता है, एक खौफ होता है। जब आप खौफ के साथ खेलते हो ना, तो कभी भी आप खेल नहीं सकते। इमरान खान कहता है कि आप ये मत सोचो कि आप हार जाओगे, आप ये सोचो कि अगर आप जीत गए तो क्या होगा। हारने इमरान खान की बात को ना भारतीय टीम ने सीरियस ले लिया है कि हम खेल लेते हैं। 5वां टेस्ट मैच है, क्या लगता है कि इंडिया मैच सीरीज बराबर कर देगा? देखें, बराबर करे या ना करे, इंग्लैंड जीते या इंडिया जीते, इन दोनों में एक बात कॉमन हो गई है, और वो बात ये है उस 25 साल के जवान का कॉन्फिडेंस कि उसने अपनी एक चढ़ती जवानी में अपनी टीम को वहाँ पे जाके छोड़ा कि वो हार भी जाएं तो उनको हार का भी कोई अफसोस नहीं है। तो मेरे हिसाब से इंडिया जीत चुका है। अगर इंडिया हार भी जाए तो वो फिर भी जीत गया। इंग्लैंड का एक्सपीरियंस देख लें, उनके जो कैप्टन हैं उनकी एज देख लें, उनका कॉन्फिडेंस लेवल देख लें, उनके प्लेयर देख लें, उनके बॉलर देख लें, और इनके अभी ये कुछ न्यू भी बच्चे हैं इनके। तो इनमें जो इनका कैप्टन है ना, वो मेरे ख्याल से आई थिंक बहुत बेटर कैप्टन है, और वो अपनी टीम को मुझे नहीं लगता कि वो इंग्लैंड इनको हरा पाएगी। अगर हार भी गई तो मैं कहता हूँ फिर भी इंडिया विन करेगी। भारत की भाई क्या ही बात है कि जिसने से ये परफॉर्म करता है ना कि अगले वाले दिल थाम के बैठ जाते हैं, और हुआ कुछ ऐसा ही है आज के चौथे टेस्ट मैच के अंदर। धुएंधार बैटिंग,
उधेड़ के रख दिया इंग्लैंड की टीम को। जितना इंग्लैंड सोच रहा था कि हम सीरीज जीतकर रफा दफा करेंगे, मामला इंडिया ने इंग्लैंड की टीम को ही दफा करके रख दिया है। शुभमन गिल की आज जो तारीफें फिर से होने वाली है, मैच को ड्रॉ करवाने की तरफ लेकर जाकर अच्छी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की और अच्छा खेला गया है। जडेजा, ऋषभ पंत की बात कर लें, के राहुल की बात कर लें, सी सुदर्शन की बात कर लें, जायसवाल की बात कर लें, किसको छोड़ेंगे किसको पकड़ेंगे समझ नहीं आती है, बिकॉज टीम आउटस्टैंडिंग खेली है। बॉलिंग लाइनअप थोड़ी सी पेचीदा रही, थोड़ी सी कमजोर रही। 5th टेस्ट मैच के अंदर इंशाल्लाह इनकी बॉलिंग भी बेटर होगी। देखिए, मैंने आपको कल एक इंटरव्यू दिया था जिसके अंदर मैंने कहा था अगर तो ये जैसे मैं लॉजिक दिया था उस तरह खेल के आएंगे तो मैच जीतेंगे भी। ठीक है, सस्पेंस मैंने कहा था कि मैच के अंदर मौजूद है। आप देखिए कि आज शुभमन गिल ने जैसे स्टार्ट लिया के राहुल के साथ, बहुत प्योर टेस्ट क्रिकेट खेल के गई, यानी कि उनका जब ग्राउंड में उतरे तब भी माइंड था कि हमने मैच को ड्रॉ की तरफ लेके जाना है, हमने मैच जीतने हारने पे नहीं होना, हमने मैच को ड्रॉ की तरफ लेके जाना है। देखिए शुभमन गिल ने जैसे प्योर टेस्ट क्रिकेट खेली, उसके बाद आप देखिए कि के राहुल आउट हो गए। ठीक है, उसके बाद वाशिंगटन सुंदर को बुलाया गया, ऋषभ पंत जबकि ग्राउंड में मौजूद हो गए थे, क्यों ऋषभ पंत को क्यों नहीं बुलाया गया कि यार ये आके हिटिंग करेगा, हमने मैच को ड्रॉ की तरफ लेके जाना है। ठीक है, वाशिंगटन सुंदर और शुभमन गिल की जो पार्टनरशिप लगी, फिर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ब्रेक क्या करना है। देखिए सचिन के बाद कोई इंडियन नहीं था जिसने मैनचेस्टर के अंदर सेंचुरी की हो। शुभमन गिल ने सेंचुरी की, उसके बाद वाशिंगटन सुंदर ने सेंचुरी की, उसके बाद जडेजा ने सेंचुरी की। आप देखिए एक आपने चीज़ नोट की होगी कि हम बॉलिंग कल बहुत डिस्कस कर रहे थे कि इंडिया की बॉलिंग को बहुत मार पड़ी है, बॉल लूप होल नजर आए हैं, लेकिन आज जब इंग्लैंड की बॉलिंग को मार पड़ी है तो हम क्यों नहीं बात कर रहे। असल में पता ये चला कि पिच के अंदर ही बैटिंग ट्रैक है। ठीक है, बॉलर्स को वैसे ही मारा है वहाँ पे, और बुमराह को ऑलमोस्ट कोई 12 साल के बाद 100+ रन पड़े हैं टेस्ट के अंदर, और शुभमन गिल वो कैप्टन बन गया जिसने 47 ईयर्स के अंदर जाके वहाँ पे 4 सेंचुरी लगाई हैं अवे फ्रॉम होम सीरीज। लाइक क्या बात करें, ड्रॉ मैच हो तब भी स्टैट सारा इंडिया की तारीफ में आता है, मैच हारे तब भी स्टैट इंडिया की प्लेयर्स की तारीफ में आता है, जब मैच जीते तब तो ऑब्वियस सी बात है तारीफ में आता है। अब मुझे ये लगता है कि जो मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा वो 3 प्लेयर्स को दिया जाएगा, जडेजा को, वाशिंगटन सुंदर को और शुभमन गिल को। शुभमन गिल ने आउटस्टैंडिंग कैप्टनसी करके दिखा दी है, क्या कमाल खेल रहे हैं, क्या कमाल कैप्टनसी करके दिखा रहे हैं। देखिए ये असल में होता है माइंडसेट, इवन दो कि आप कमेंटेटर को मजबूर कर रहे हो ये बोलने पे कि यार इंडिया का जो फ्यूचर है वो सेफ हैंड्स में है, कि शुभमन गिल के हैंड में है तो सेफ हैंड में है। नो डाउट ही इज गोइंग टू बी अ लेजेंड कैप्टन, लेजेंड क्रिकेटर, सेम लाइक MS धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा। चौथे नंबर पे नाम लगेगा शुभमन गिल का नाम लगेगा। देखिए लड़का आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहा है, बैट्समैन तो ये आउटस्टैंडिंग था ही, लेकिन कैप्टनसी के साथ बैटिंग करना ये अनबिलीवेबल काम है। लाइक मैच को आपके ऊपर 311 की लीड है, एक बहुत बड़ा हदफ है चौथे दिन के अंदर 311 का स्कोर सर पे, आप उसको पहले उतार रहे हो, उसके ऊपर 105 स्कोर लगा के आप मैच को ड्रॉ कर रहे हो, तो मेरे ख्याल में ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। और आपने एक बात की थी कि ना जीतने दिया ना हारा है। ठीक है, लाइक बीच में टांग रखा, और मेरे ख्याल में इंडियंस जो है वो इस चीज़ को बड़े अच्छे से जानते हैं कि आप वो बीच में टांग के रखते हैं अगले को। लाइक आप देखें कि मैच को उन्होंने कैसे लटकाया बीच में, ना इंग्लैंड के हाथ में जान दिया है, ना वो खुद, उनको ये पता लग गया था कि फाइनल डे के अंदर अगर इंग्लैंड बारी करने आएगा 100 स्कोर भी हुआ तो 10 ओवर के अंदर वो मारने की कैपेबिलिटी रखते हैं, क्योंकि बेन डकट को देखे फास्टेस्ट क्रिकेट खेलता है, जॉय रूट फास्टेस्ट खेलता है, जैक क्रॉली फास्टेस्ट क्रिकेट खेलता है, लेकिन उन्होंने क्या अपनी स्ट्रैटेजी अपनाई कि हम ड्रॉ के जाएंगे। आज के दिन में, कल के दिन में बेन स्टोक्स ने 1 ओवर भी नहीं किया, आज बेन स्टोक्स ने 8 ओवर्स का स्पेल किया जिसके अंदर उसको 1 विकेट मिला। तो मेरे ख्याल में नया बॉल हो पुराना बॉल हो, इंडिया बेहतरीन जानता है कि हमने मैच को किस साइड पर ले जाना है, जहाँ पे उनकी मेंटालिटी बन गई है मैच उधर चला जाता है। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि इंडिया जिस तरह से मैच ड्रॉ किया है लाजवाब है, इंडियन टीम कैपेबल है इस चीज़ की, और जिस तरह से भारतीय टीम खेलती है डेफिनेटली सी बात है कि एक अच्छे माइंडसेट के साथ आते हैं, एक अच्छे क्रिएटिव माइंडसेट के साथ खेलते हैं और आवाम को बताते हैं कि येस हु आर द चैंपियंस वी आर। और ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय, आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बता सकते हैं। तो मिलता है अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।